स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का आरोप, केंद्र सरकार विकास और कल्याण की राशि झारखंड के खाते से काट रही। रिजर्व बैंक के खाते से बिजली बकाया की पहली किस्त के रूप में झारखंड के 1417 करोड़ रुपए काटे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को फिर केंद्र पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खाते से जो राशि काटी गई है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्राइबल वेलफेयर और पेंशन के लिए थी। केंद्र की इस कार्रवाई से झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश का विकास बाधित होगा, साथ ही कल्याणकारी योजना भी प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र और भाजपा शासित प्रदेशों को जानबूझकर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड को परेशान किया जा रहा है, कल दूसरे राज्य की बारी आएगी। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। झारखंड में बेटियों की सुरक्षा बना मुद्दा, पुलिस महकमा रेस। झारखंड में बेटी बहू की सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे मंथन का आउटपुट सामने आ ही गया। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक के सवाल जवाबों और अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद डीजीपी एमवी राव के आदेश पर जिलों के लिए व्हाट्सएप नंबर तक जारी हो गया। पुलिस महकमा रेस है। बेटियों की सुरक्षा के मामले में कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने डीजीपी एमवी राव को दो टूक कह दिया है कि बेटियों से होने वाले अपराध के मामले में अधिकारी संवेदनशील बने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साधा निशाना, कहा केंद्र से भेजी राशि भी खर्च नहीं कर रही हेमंत सोरेन। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र से भेजी गई राशि भी राज्य की हेमंत सरकार खर्च नहीं कर रही है। बुधवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र में मुड़ाबहाल और मसलिया पश्चिम में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुंडा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रुचि राज्य के विकास में नहीं है, अभी तक विकास का काम शुरू नहीं कर सके हैं। उन्होंने राज्य में विकास कार्य ठप कर रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने दिल्ली से जनजातीय कल्याण के लिए जो पैसे भेजे उसका उपयोग यहाँ की सरकार ने नहीं किया है, राशि ट्रेजरी में पड़ी हुई है। मुंडा ने कहा कि हेमंत सरकार की तिजोरी में रखने के लिए राशि नहीं भेजी गई है, इसे खर्च नहीं करेंगे तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में क्या है लेटेस्ट अपडेट, निर्मला सीतारमण ने दी यह जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहले वादा कोरोना वैक्सीन को लेकर किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त टीकाकरण मिलेगा। यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेखित पहला दावा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीन डेवलपमेंट की जानकारी देते हुए कहा कि देश में 3 वैक्सीन ट्रायल में है जो अपने अंतिम चरण में है और उत्पादन के कगार पर आ गए हैं। अगर इस क्षेत्र से जुड़े लोग उत्पादन की अनुमति दे देते हैं तो हम बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए तैयार बैठे हैं। शिक्षा मंत्री की स्थिति में सुधार, खुलने लगी आंखें, बेटे ने कहा जल्द ठीक हो जाएंगे। चेन्नई एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचने के तीसरे दिन शिक्षा मंत्री की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मंत्री के बेटे अखिलेश ने बताया कि हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के.आर. बालकृष्णन और उनकी टीम मंत्री का इलाज कर रही है। उनकी स्थिति में काफी सुधार है, अब वे आंखें खोलने लगे हैं, बातों को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक्मो पर होने के कारण उन्हें सांस संबंधी समस्या नहीं हो रही है। अखिलेश ने कहा कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की खास पहल, ये रही किसानों के लिए योजनाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले में खपत के अनुपात में मछली का उत्पादन बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को मत्स्य उत्पादन से जोड़ने के लिए मत्स्य विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। मत्स्य विभाग किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको भत्ता, मत्स्य किसानों का बीमा, आवास, ठेला रिक्शा या ऑटो रिक्शा, हेचरी स्थापना समेत कई लाभकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। भारत में रूसी वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी डॉक्टर रेड्डी पर साइबर अटैक, दुनिया भर के सभी डेटा केंद्रों का काम रोका। भारत में रूसी कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ट्रायल कर रही दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी ने दुनिया भर के अपने सभी डेटा केंद्रों की सेवाओं को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने साइबर हमले की पहचान किए जाने के बाद बचाव के कदम उठाने के लिए ऐसा किया है। कंपनी के CIO मुकेश राठी ने कहा, हम 24 घंटे के भीतर सभी सेवाओं के शुरू हो जाने का अनुमान कर रहे हैं। बता दें कि 17 अक्टूबर को ही डॉक्टर रेड्डी को भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल से रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 भारत में दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिली है। डाक विभाग की पहल, बेटी के जन्म पर उपहार के साथ डाकिया देंगे बधाई। बधाई हो, आप बड़े भाग्यशाली हैं। नवरात्र में घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। बेटी के जन्म पर कुछ इसी तरह की बधाई देने डाकिया घर पहुंचेंगे। बेटी के माता पिता को विभाग की तरफ से उपहार भी देंगे और घर बैठे ही डाक विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डाक विभाग ने नई पहल की है। डाक विभाग ने सुकन्या समृद्धि योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए भी यह पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आधार बनाते हुए क्रमवार गाँव को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम बनाने के लिए बाकायदा शुरू कर दी गई है।
अब 10 लाख की आबादी पर झारखंड में 164 लोग ही कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना के संक्रमण कम होने तथा पुराने मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने से यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अब ऐसे मरीजों की संख्या घटकर 6160 हो गई है। आबादी के अनुसार कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो झारखंड में 10 लाख की आबादी पर 164 मरीज ही अब पॉजिटिव है। झारखंड उन 6 राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ इतनी आबादी पर 200 से कम पॉजिटिव मरीज है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब शामिल है। अन्य राज्यों में इससे अधिक संख्या में सक्रिय मरीज हैं। रघुवर दास बोले, प्रधानमंत्री को चोर कहना संसदीय तो चोट्टा कहना असंसदीय कैसे? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं उसके मुखिया के परिवार पर करारा हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, झामुमो नेताओं को एक शब्द पर मिर्ची लग गई, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को घूम घूम कर चोर कहना यदि संसदीय है तो उन्होंने किसी को चोट्टा कह दिया तो यह असंसदीय कैसे हो गया। श्री दास ने कहा कि कुछ मामलों की जांच करने की धमकी दे रहा है, लेकिन रघुवर दास इस तरह की धमकी से डरने वाला नहीं है। जो जांच करनी करानी है कराओ, परंतु यह तो बताओ कि कोयला बालू का अवैध खनन हो रहा है या नहीं, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है या नहीं, इस पर सरकार के 10 महीने का कार्यकाल में 1500 से ज्यादा बलात्कार की घटना हुई है या नहीं। त्योहारों पर झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, सरकार ने किया अलर्ट। राज्य में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहार के दौरान कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका देखते हुए राज्य के सभी डीसी को पत्र लिखकर पहले जारी की गई गाइडलाइन पर सख्ती के साथ पालन करने और एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा है कि सभी डीसी को कोरोना संक्रमण रोकथाम अभियान की मॉनिटरिंग खुद करें। नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा कि सभी डीसी अपने अपने जिलों में खाद्य पदार्थों की जाँच करने और खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही दुर्गा पूजा पंडालों के अंदर एक बार में अब 7 की जगह 15 श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। वहीं आयोजक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही मंत्र पाठ और आरती का प्रसारण कर सकेंगे। अर्जुन मुंडा ने कहा, गांवों के विकास में झारखंड सरकार फेल। जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को झारखंड की हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार विजन लेस है। गांवों का विकास केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हेमंत सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसकी वजह से राज्य में केंद्रीय योजनाएं भी फेल हो रही है। झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसे निपटेगी पुलिस। झारखंड में महिलाओं पर हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने की कायदा शुरू की गई है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव के निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि जरूरत के वक्त महिला या लड़कियां इस पर सूचना दे सके और पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके। बीआईटी सिंदरी सहित राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई बीटेक में चॉइस फिलिंग शुरू। बीआईटी सिंदरी सहित राज्य के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसके साथ ही सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग भी शुरू हो गई। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने वर्ष 2020-21 में बीटेक में नामांकन के लिए पहले और दूसरे इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में 23 अक्टूबर शाम 7 बजे तक मॉक सीट अलॉटमेंट की चॉइस फिलिंग का परिणाम 28 अक्टूबर को जारी होगा। वहीं 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। झारखंड में एनएचएम में 847 पदों पर होगी नियुक्ति, मांगे गए आवेदन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत चिकित्सकों के अलावा अन्य कई पदों पर संविदा पर बहाली होगी। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने कुल 847 पदों पर नियुक्ति के लिए 7 नवंबर तक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें आयुष चिकित्सकों के 323, डेंटल सर्जन के 84, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 20, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के 18, कोल्ड चेन मैनेजर के 10 पद हैं। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन के 74, डेंटल असिस्टेंट के 36, डेंटल हाइजेनिक के 45, पब्लिक हेल्थ मैनेजर के 34 पदों के अलावा कई अन्य पद शामिल हैं। हाईकोर्ट में आपराधिक मामला दायर करने के लिए अब शपथ पत्र की वैधता 21 दिन तक रहेगी। हाईकोर्ट में आपराधिक मामले दायर करने के लिए दिए जाने वाले शपथ पत्र की वैधता अब 21 दिनों तक रहेगी। इस तरह के मामला दायर करने के लिए पहले पैरवीकार को एक शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है। शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी रखने की बात कहता है। अभी पैरवीकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किए जाने के 7 दिनों के अंदर ही याचिका दायर की जा सकती है। 7 दिनों की अवधि पार होने के बाद शपथ पत्र की वैधता समाप्त हो जाती थी। हाईकोर्ट रूल को शिथिल करते हुए अब इसकी वैधता 21 दिनों तक कर दी गई है। यह प्रावधान 21 अक्टूबर तक के लिए किया गया है। झारखंड में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू, हेल्थ वर्कर्स का बनेगा डाटाबेस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने की घोषणा के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को राजधानी रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। रांची समाहरणालय में आयोजित बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने होटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। कोरोना पर स्वास्थ्य सचिव को राज्यपाल ने किया तलब, जाने क्या हुई बात। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को बुधवार को तलब किया और राज्य की स्वास्थ्य जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति फैल गई है कि कोरोना समाप्त हो गया है, जबकि हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। स्थिति चिंताजनक है कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर रहे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य विभाग को नागरिकों को जागरूक कर इसका पालन करने और अभियान तेज चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमें नागरिकों को समझाना होगा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकल जाती है तब तक परहेज ही इसका उपचार है। झारखंड में मनरेगा कार्य को मिली गति, 10 लाख के करीब पहुंचा कामगारों का आंकड़ा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम मुहैया कराने के साथ साथ परिसंपत्तियों सृजन की दोहरी मंशा से शुरू की गई योजना के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य में 22 अक्टूबर को मनरेगा अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का आंकड़ा 9.59 लाख पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इतना ही नहीं, मनरेगा के कार्य को गति देने के लिए गत 18 सितम्बर से शुरू किए गए विशेष अभियान के भी सार्थक परिणाम आए हैं। 35 दिनों का यह अभियान गुरुवार को समाप्त हुआ और इस अवधि में 1.47 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। इस उपलब्धि से उत्साहित ग्रामीण विकास विभाग ने अब 105 दिनों का नया लक्ष्य तय किया है। इस दौरान 3.5 करोड़ मानव कार्य दिवस की सृजन का लक्ष्य रखा गया है। रामेश्वर उरांव ने कहा, राज्य के खजाना की स्थिति हो रही है बेहतर, राजस्व संग्रह कोरोना के बाद पटरी पर आ रहा। राज्य के वित्त मंत्री सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के वित्तीय स्थिति पटरी पर आ रही है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद उत्पन्न परिस्थिति में कई विभागों में राजस्व संग्रह शून्य स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की ओर अग्रसर है। वायु प्रदूषण से दुनिया भर में गई 66 लाख से अधिक लोगों की जान, ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जलवायु परिवर्तन के बीच लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण में लंबे समय तक बने रहना जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। वर्ष 2019 में इसकी वजह से पूरी दुनिया में 66 लाख से अधिक मौतें हुई है। इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में जिन 4 कारणों की वजह से अधिकतर लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक वायु प्रदूषण भी था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान मौत का सबसे बड़ा कारण उच्च रक्तचाप, दूसरा कारण तंबाकू का सेवन, तीसरा कारण खराब आहार और चौथा प्रमुख कारण वायु प्रदूषण रहा।